महापुरुषोत्तम निरंकार जी, सत्संग जी, एक सत्संग जी। दो भाइयों की एक लाडली बहन थी जिसका नाम निशा था। परिवार में धन वैभव से संपन्नता थी, तो निशा जो मांगती थी उसे वह सहज ही मिल जाता था, जिस कारण निशा बहुत ही जिद्दी हो गई थी। निशा के पिता ने उसकी माँ से कहा, तुम निशा का ध्यान रखो। जो निशा की माँ ने कहा, लड़की अगर पीहर में शौक मौज नहीं करेगी तो क्या ससुराल में पता नहीं कैसा ससुराल मिला, वहाँ शौक मौज कर पाई या नहीं, कहकर निशा की माँ ने टाल दिया। निशा के दोनों भाइयों की पढ़ाई पूरी होने पर दोनों भाइयों की शादियां हो गईं। निशा का ज्येष्ठ भाई नौकरी बड़ी कंपनी में बड़े शहर में लग गई और वहीं शिफ्ट हो गए, और छोटे भाई माँ बाप के साथ ही रह रहे थे। निशा की छोटी भाभी बहुत अच्छी थी, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वह अपनी सास ससुर और ननद का खूब ख्याल रखती थी। निशा जो भी कपड़े और गहने अपनी भाभी जी से मांगती थी वह उसकी भाभी जी दे देती थी। इस कारण निशा का स्वभाव बहुत ज़्यादा जिद्दी किस्म का बन गया था। निशा की शादी की उम्र हो गई थी। निशा के लिए एक लड़का तलाश किया गया जिसका नाम मनीष था। मनीष बैंक में जॉब करता था। उसकी भी दो बहनें थीं। कुछ ही दिन में निशा और मनीष की शादी हो गई। मनीष की आर्थिक स्थिति उसकी ससुराल से कम थी, तो उसके घर में काम वाली काम तो करती थी, लेकिन खाना स्वयं ही बनाना पड़ता था। लेकिन फिलहाल निशा की सास ही भोजन पकाया करती थीं। निशा की नंदें और सास निशा से बहुत प्यार करती थीं। एक दिन मनीष ने फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया और उसने अपनी बहनों को भी साथ ले लिया। इस कारण निशा नाराज़ हो गई, तो उसने मनीष से कहा, अपनी बहनों को साथ ले चलने की क्या ज़रूरत थी। इस बात पर दोनों में नोक-झोंक हुई। मनीष ने उस समय चुप होना सही समझा, लेकिन मनीष ने बाद में निशा को समझाया, परिवार में मिलजुल कर तालमेल बैठाना पड़ता है। लेकिन निशा को कुछ समझ नहीं आया। कुछ समय बाद निशा की सास ने खाने की जिम्मेदारी निशा को सौंपी। निशा उसमें लापरवाही करती थी। निशा की सास ने समझाया, बेटा एक बहू की जिम्मेदारी अपने घर संभालने की होती है। तो निशा ने अपनी नंदों के लिए यह हेल्प खाना बनाने के लिए मांगी। तो सास ने कहा, ये दोनों अभी पढ़ाई कर रही हैं, उसके बाद ये दोनों तुम्हारी खाना बनाने में हाथ बटाएंगी। तो निशा क्रोधित होकर अपने घर के लिए सामान पैक करके चली गई। तो निशा के पिता ने निशा की माँ से कहा, मैंने पहले ही कहा था निशा को संभाल लो, निशा जिद्दी हो रही है। तो निशा की माँ ने कहा, मैं अपनी बेटी का घर बिगड़ने नहीं दूंगी। निशा की माँ ने मनीष से सारी बात पता की। मनीष ने बताया, मेरे घर में सभी निशा को प्यार करते हैं। निशा बहुत जिद्दी है, किसी की बात सुनना पसंद नहीं करती है। माँ ने बात सुनकर कहा, आप निशा को लेने मत आना, एक हफ्ते के अंदर इसे मैं खुद छोड़ कर आऊँगी। दूसरे दिन निशा की भाभी ने निशा से कहा, निशा आओ मेरे साथ खाना बनाने में मेरी हेल्प करो। निशा ने कहा, मैं फ़ोन पर बात कर रही हूँ। तो भाभी जी ने कहा, अब तुम मेहमान नहीं हो, तुम तो हमेशा के लिए यहाँ घर छोड़ कर आई हो। बात संभालते हुए माँ ने कहा, तुम ससुराल में बिना बताए आई हो, तो तुम उम्मीद कैसे कर सकती हो कि वह तुम्हें बुलाने आएगी। अगले दिन निशा अपनी सहेली के जन्मदिन पर जा रही थी, तो निशा ने भाभी जी से हरे रंग की नई साड़ी मांगी। तो भाभी जी ने एक पुरानी साड़ी दे दी और कहा, नई साड़ी ड्राई क्लीन के लिए गई है। इस पर निशा उदास हो गई। तो माँ ने समझाया, देख बेटा, आज तेरी भाभी ने ऐसा व्यवहार तेरे साथ किया तो तुझे बुरा लगा, और वहाँ तेरी नंदें तेरे व्यवहार से कितनी परेशान दुखी हैं।
निशा, जा ससुराल में अपने किए व्यवहार की हर किसी से माफ़ी मांग। साथ संगत जी, ज़्यादा लाड़ प्यार एक दिन भारी पड़ता है, इसीलिए प्यार दुलार के साथ एहसास जरूरी है। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्यवाद।